हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी जर्नी पर। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं डीडवाना की। डीडवाना राजस्थान के नागौर जिले का प्रमुख शहर, तहसील, विधानसभा क्षेत्र और इलाके की प्रमुख अनाज मंडी है। डीडवाना शहर नागौर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। डीडवाना शहर को राजस्थान में मारवाड़ का प्रवेश द्वार और शेखावटी का तोरण द्वार, आबा नगरी और उपकाशी के नाम से भी जाना जाता है। डीडवाना नागौर जिले के उत्तरी पूर्वी दिशा में नमक झील के एक किनारे पर बसा हुआ है। ये वर्तमान में नागौर जिले का अतिरिक्त जिला मुख्यालय है, जिसके अंतर्गत पूर्वी नागौर की 6 तहसीलें डीडवाना, लाड़नू, कुंचामन, नवा मकराना और परबतसर आती हैं। अगर डीडवाना शहर के आसपास के प्रमुख गांव की बात की जाए तो इनमें जानकीपुरा, बलिया, रायसिंहपुरा, करपोड़, दादू बसनी, चांद बसनी, गिरदारीपुरा, दौलतपुरा, शेखा बसनी, रामसबास और लड़वास आते हैं। अगर इस शहर के इतिहास की बात की जाए तो ये एक प्राचीन शहर है। डीडवाना शहर की स्थापना 43 ईस्वी से 255 ईस्वी के बीच 2000 वर्ष पहले आबा नगरी के रूप में की गई थी, जो कुषाण साम्राज्य के अधीन थी। क्षत्रप साम्राज्य के आक्रमणों के कारण ये नगरी उजड़ गई। इस नगरी के प्रधानमंत्री शेषराव महेश्वरी के पुत्र डीडू शाह ने इस नगर की स्थापना वापस की और इन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम डीडवाना पड़ा, जो धीरे धीरे समय के साथ डीडवाना में बदल गया। डीडवाना शहर को नरंजनी समुदाय और महेश्वरी समुदाय की उद्गम स्थली भी माना जाता है। डीडवाना का कोई संकलित इतिहास नहीं है, लेकिन यहाँ की खुदाई से पता चलता है कि मानव जाति के पूर्वजों की गतिविधियाँ यहाँ पर रही हैं। प्रधानमंत्री महेश्वरी के पुत्र डीडू शाह के बाद यह नगर मंडोर के प्रतिहारों के पास चला गया। यहाँ खुदाई के समय प्रतिहार कलीन नारायण की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जो वर्तमान समय में जोधपुर संग्रहालय में रखी गई है। इसी समय डीडवाना हिंदू धर्म और जैन धर्म का केंद्र भी बना रहा, लेकिन मुस्लिम आक्रमणों के कारण यहाँ के पुराने मंदिर नष्ट हो गए। आज भी जहाँ पर खुदाई के समय हिंदू और जैन धर्म की मूर्तियों के टुकड़े मिलते हैं। त्रैण की लड़ाई के बाद ये क्षेत्र मोहम्मद गौरी के हाथों में चला गया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। इसके बाद 1226 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश और 1242 में रजिया सुल्तान का शासन यहाँ पर रहा। इसके बाद डीडवाना पर नमक के लिए गुजरात के राजाओं ने कब्जा किया। उनके बाद चित्तौड़गढ़ के राजा कुंभा ने यहाँ पर कब्जा किया और नमक पर कर लगाया। मुगलों ने यहाँ पर पुलिस स्टेशन स्थापित किए। इस दौरान मुगलों ने यहाँ पर मस्जिदों का निर्माण भी करवाया। इसके बाद जोधपुर के राजा राव मालदेव ने अपने सेनापति राव कुंपा को डीडवाना की जगीर प्रदान की। कुंपा ने यहाँ शेरशाह सूरी के साथ युद्ध किया और डीडवाना फिर मुगलों के हाथों से निकलकर जोधपुर राज्य के अधीन हो गया। 1708 ईस्वी में डीडवाना पर जोधपुर और जयपुर राज्य द्वारा संयुक्त रूप से शासन किया गया था। इसके बाद झुंझुनू के नवाब ने भी डीडवाना को अपनी रियासत के अधीन कर लिया। इसके बाद मराठों ने भी डीडवाना और दौलतपुरा पर हमला किया और इन पर कब्जा कर लिया। 18वीं शताब्दी के मध्य में जोधपुर के राजा महाराजा भगत सिंह ने इसे मारवाड़ रियासत में मिला दिया। इसके बाद डीडवाना जोधपुर राज्य का जिला बना रहा, जिसके तहत लाड़नू, बड़ी बेरी, नहवा, लेली और तेसीना जागीर स्थित थी। आज़ादी के बाद 1950 में जोधपुर राज्य का राजस्थान में विलय हो गया और डीडवाना नागौर जिले का वर्तमान शहर बन गया। यहाँ की प्रसिद्ध नमक झील के कारण मध्यकालीन मुगल साम्राज्य में डीडवाना एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। इस झील से नमक तैयार कर पूरे भारत में भेजा जाता था। इस झील के अधिकार को लेकर गुजरात के सम्राटों और जोधपुर, बीकानेर, जयपुर के शासकों के बीच कई युद्ध हुए। वर्तमान समय में ये नमक झील डीडवाना शहर के पास आज भी मौजूद है। आजकल डीडवाना नागौर राजस्थान का जाना माना शहर है। डीडवाना और आसपास के कई लोग भारत में कहीं और अच्छी तरह से बसे हुए हैं और महत्वपूर्ण पदों पर मौजूद हैं। प्रसिद्ध अरबपति व्यवसायी बांगड़ परिवार डीडवाना का ही रहने वाला है। इस परिवार ने डीडवाना शहर में कई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़कें और अन्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करवाया। अगर डीडवाना शहर के भौतिक और जलवायु की बात की जाए तो डीडवाना शहर राजस्थान के नागौर जिले की उत्तर पूर्वी सीमा के पास एक अतिरिक्त जिला मुख्यालय है। ये शहर जिला मुख्यालय नागौर से 95 किलोमीटर, जोधपुर से 240 किलोमीटर, बीकानेर से 180 किलोमीटर, राजस्थान की राजधानी जयपुर से 160 किलोमीटर और भारत की राजधानी दिल्ली से 335 किलोमीटर दूर पड़ता है। 2017 के अनुसार शहरी और ग्रामीण आबादी को मिलाकर डीडवाना की कुल आबादी 3,97,003 है। डीडवाना अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में और अर्धशुष्क और गर्म जलवायु के साथ थार रेगिस्तान के पूर्वी भाग में है। शहर के दक्षिण पश्चिम में एक पहाड़ी है जो अरावली के अवशेष का प्रतीक है, जिसे तिखली
डूंगरी और पीर पहाड़ी कहा जाता है। गर्मियों में जहाँ का तापमान 28 से 48 डिग्री और सर्दियों में पारा 3 से 23 डिग्री तक रहता है। यहाँ पर कृषि कार्य वर्षा जल पदार्थ है, लेकिन आजकल ट्यूबवेल और नहरों द्वारा सिंचाई होने लगी है। जहाँ की मुख्य फसलें बाजरा, मूंग, मोठ, जीरा, इसबगोल, तिल, तारामीरा और रोएडा है। अगर यहाँ पर शिक्षा की बात की जाए तो ये शहर अपने वेद विद्यालय के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ ब्राह्मण छात्रों को वेद धर्म और हिंदू धर्म के अन्य पहलुओं के बारे में पढ़ाया जाता है। इस शहर में कई सरकारी प्राइवेट स्कूल कॉलेज मौजूद हैं, जिसका लाभ यहाँ के छात्र उठा रहे हैं। यहाँ के प्रसिद्ध कॉलेज में बांगड़ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, श्री सवाई कॉलेज, श्री बांगड़ महिला महाविद्यालय, श्री बालाजी महाविद्यालय, छोटी देवी मेमोरियल कॉलेज, दिशागुन कॉलेज का नाम सबसे पहले आता है। रक्तदान के मामले में डीडवाना राजस्थान में पहले स्थान पर है, जहां रक्तदान को लेकर इतना उत्साह है कि लोग अपने परिवार का जन्मदिन या मृत्यु तिथि रक्तदान कर मनाते हैं। 2001 से डीडवाना में हर साल औसतन 3000 यूनिट रक्तदान के साथ औसतन 10 रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं। 2001 से अब तक 16000 यूनिट रक्तदान किया जा चुका है। फरवरी 2019 से सरकारी बांगड़ा अस्पताल में 300 यूनिट क्षमता वाला ब्लड बैंक बनाया गया। फरवरी 2019 से अब तक इस ब्लड बैंक में 2000 यूनिट के करीब रक्तदान किया जा चुका है, जो एक रिकॉर्ड है। अगर यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थानों की बात की है तो यहाँ का श्री श्याम जी महाराज का मंदिर 400 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसके अलावा ये रामानुज संप्रदाय पर आधारित 2 प्रसिद्ध पुराने ग्रंथों के लिए भी प्रसिद्ध है, अर्थात श्री श्री 1008 स्वामी घनश्यामाचार्य जी महाराज की अध्यक्षता में जलारिया मठ और श्री श्री 1008 स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज की अध्यक्षता में नगौरिया मठ मौजूद है। इसके अलावा जहाँ का प्राचीन पांड्या माता जी का मंदिर, जहाँ की किला मस्जिद, श्री श्रृंगी बालाजी मंदिर, हिंगलाज माता मंदिर, पीर पहाड़ी, दोजराज गणेश मंदिर, सीताकुंड बालाजी, शिव बाड़ी मंदिर जैसे कई धार्मिक स्थान मौजूद हैं। डीडवाना में कई प्रमुख ऐतिहासिक गेट मौजूद हैं, जिनमें नगौरी गेट, अजमेरी गेट, कोटे गेट, दीन दरवाजा, खिड़की दरवाजा, फतेहपुरी गेट और दिल्ली गेट भी था, जो आज मौजूद नहीं है। अगर जहां पर कनेक्टिविटी की बात की है तो डीडवाना शहर सड़क और रेल मार्ग से देश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ा हुआ है। डीडवाना रेलवे स्टेशन इस शहर का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। अगर इस रेलवे स्टेशन के इतिहास की बात की जाए तो इस रेलवे लाइन का निर्माण जोधपुर के महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। डीडवाना में रेलवे स्टेशन के निर्माण का मुख्य कारण यहाँ की नमक झील था। नमक उद्योग होने के कारण यहाँ से बहुत सारा नमक पूरे भारत में पहुँचाया जाता था। इसी को देखते हुए महाराजा सरदार सिंह ने डिगाना से सुजानगढ़ तक रेल मार्ग को मंजूरी दे दी और 16 सितंबर 1909 ईस्वी को डीडवाना रेलवे स्टेशन पर पहली ट्रेन पहुंची। फिर 1910 में सुजानगढ़ से रतनगढ़ तक इस रेलवे लाइन को बढ़ाया गया। पहले ये रेलवे स्टेशन मीटर गेज का था, बाद में इसे ब्रॉड गेज में बदल दिया गया। वर्तमान समय में इस रेलवे स्टेशन पर 2 प्लेटफॉर्म हैं। यह रेलवे स्टेशन उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर रोजाना 14 गाड़ियों का ठहराव होता है, जिनमें पैसेंजर, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट गाड़ियाँ शामिल हैं। अब यह रेलवे स्टेशन दिल्ली जोधपुर रेल लाइन पर पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन से मुंबई, नई दिल्ली, जोधपुर, सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, हिसार, जलंधर, जम्मू के लिए ट्रेन पकड़ी जा सकती है। इसके अलावा शहर से 5 किलोमीटर दूर मारवाड़ बलिया में नमक को ले जाने के लिए एक अलग रेलवे स्टेशन भी बनाया गया है। डीडवाना शहर सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। डीडवाना हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर स्थित है। साथ ही पुष्कर, सालासर, नगौर, मुकंदगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65A भी जहाँ से होकर गुजरता है। डीडवाना में राज्य सड़क परिवहन निगम का डिपो है, जहाँ के बस स्टैंड से राज्य और अंतर्राज्यीय सभी प्रमुख शहरों के लिए बसें ली जा सकती हैं। डीडवाना का स्टेशन कोड DIA है और यहाँ का पिन कोड 341303 है। तो दोस्तों, ये तो बात रही डीडवाना की। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसे लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो के नीचे बने इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि जो हमारी नई वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।